अज्ञातवास से आने के बाद गुरुदेव ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का निर्धारण किया। उसमें से एक था विदेश यात्रा। विदेश यात्रा का उद्देश्य यह भी था कि विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक जो भी नई जानकारियां विश्व भर में इकट्ठा की गई हैं, उन्हें प्राप्त करना। साथ ही साथ गुरुदेव ने स्वयं जो अनुभव किया है, उसकी जानकारी भी वहाँ के लोगों को दी जाए। गुरुदेव जब यह बात कार्यकर्ताओं को बता रहे थे, माताजी भी उस वक्त उस कक्ष में मौजूद थी। माताजी ने कहा कि इस बात से उन लोगों को संतोष होगा कि जानकारी का आदान प्रदान हुआ है। हमने मुफ्त में कोई जानकारी नहीं ली है, इसके बदले अपना कुछ दिया भी है। वहाँ मौजूद कार्यकर्ता को माताजी के बोलने पर आपत्ति हुई। उस आपत्ति का कारण यह था कि माताजी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई थी। लगातार दिल का दौरा पड़ने से उनका शरीर अभी भी स्वस्थ नहीं हुआ था। कार्यकर्ता की भावना को समझते हुए गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो, माताजी को बोलने दो, उनका कुछ अनिष्ट नहीं होगा। फिर उन्होंने भगवान बुद्ध का एक प्रसंग कार्यकर्ताओं को बताया। धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद सारनाथ में भगवान बुद्ध लोगों को धर्म का उपदेश देने के लिए निकले। उन्होंने कई सभा समितियां आयोजित की, लेकिन मुश्किल से 10-5 लोग ही आ पाते थे। 5-7 दिन तक वे प्रयत्न करते रहे। इस प्रयोग में असफलता के बाद वे सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उनके सामने कालपुरुष प्रकट हुए और बोले, लोगों से कुछ लो, तभी वे आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। नहीं लोगे तो उनका अहंकार उनके आड़े आएगा, वे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। हैं तो वे याचक और दीन ही, पर वे अपने बारे में इस वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। कालपुरुष की इस सलाह के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा और राह चलते हुए लोगों के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। इसके बाद ही उन्हें सद्धर्म का उपदेश दिया। उसी गोष्ठी में डॉक्टर साहब भी थे। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, आप भी अपने परिजनों से अंशदान, मुट्ठी फंड, 10 पैसे रोज़ मिशन के लिए निकालने के लिए कहते हैं। वह भी क्या इसी तरह का प्रयोग है? उस गोष्ठी में बैठे डॉक्टर साहब ने बड़े ही सहज भाव से यह पूछा। गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि वे परिजन हम लोगों के साथ जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। ज़माने को बदल देने के इस युग साधना में वे भी योगदान करते हुए दिखें, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। भगवान चाहें तो चुटकी बजाते ही दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं, पर वे अपने पुत्रों को सक्रिय देखना चाहते हैं। उनको भी भगवत कार्य से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। इसके बाद वहाँ बैठे हुए परिजनों को यह स्पष्ट हो गया कि सीखना, सूचनाएं आमंत्रित करना, यह तो एक नैमित्तिक प्रक्रिया है। गुरुदेव वास्तव में विभूतिवान व्यक्तियों को कुछ देने के उद्देश्य से बाहर जाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ गुरुदेव ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से यह निवेदन किया कि इस यात्रा के बारे में अखबार, रेडियो या अन्य प्रचार के माध्यमों में नहीं लाना है। यात्रा का प्रचार बिल्कुल भी नहीं करना है। गुरुदेव ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य संसार की विभूतिमान आत्माओं के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करना है, उनसे परामर्श करना है कि वे अपने अपने ढंग में, अपने क्षेत्र में, अपने सामर्थ्य के अनुसार कैसे जुटें। वहाँ उपस्थित किसी कार्यकर्ता के मन में यह प्रश्न आया कि गुरुदेव वहाँ लोगों से मिलने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण विभूतिवान लोगों से, फिर इस बात को किसी को क्यों न बताया जाए। गुरुदेव ने उस कार्यकर्ता की ओर देखा और फिर माताजी की ओर देखा, जैसे वह कहना चाह रहे हैं कि इसका उत्तर माताजी की तरफ से आए। माताजी ने इस यात्रा के संबंध में उत्तर देते हुए कहा कि गुरुदेव ऐसा चाह रहे हैं कि उनका श्रेय अनेक व्यक्तियों को मिले। इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण संभावनाएं सामने आएंगी, इसलिए गुरुदेव सामान्य लोगों को आगे रखेंगे। इस बैठक में इतना और कहा गया कि अगले दिन जब भी वे यहाँ आएंगे, चुने हुए साधकों को आध्यात्मिक सामर्थ्य प्रदान करेंगे। इसके लिए मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश के अनुसार योजना बन चुकी है। इस बीच बाहर से आए हुए कार्यकर्ताओं को भी गुरुदेव के दर्शन और उनसे भेंट का अवसर मिला। जो 15-20 लोग इस अवधि में आए, गुरुदेव से मिले, उनमें मुंबई की एक कार्यकर्ता जहानारा भी थी। जहानारा का ऐसा विश्वास था कि गुरुदेव उनकी ही प्रार्थना सुनकर यहाँ आए हैं। जहानारा पारसी धर्म की अनुयायी थी। उसका परिवार गुजरात से आकर मुंबई में बसा हुआ था।
वे स्वभाव में बड़ी ही विनोदी और प्रसन्न मुख थीं। वे गुरुदेव को अपना एकमात्र इष्ट आराध्य मानती थीं। इसीलिए शांतिकुंज आते ही उन्होंने पूछा कि गुरुदेव कहाँ हैं। उनके आगमन के बारे में ज़्यादा लोगों को खबर नहीं थी। इक्का दुक्का लोग ही उनके बारे में जानते हैं। इसीलिए मान सकते हैं कि जहानारा को भी किसी ने बताया होगा। पर यह विलक्षण संयोग है कि 10-11 वर्ष पहले गुरुदेव अज्ञातवास से मथुरा लौटे थे, तब भी वे अचानक ही इसी तरह आ गई और कहने लगी कि मुझे मेरे भगवान ने बुलाया है। शांतिकुंज में आने के बाद उनकी गुरुदेव से भेंट हुई। उस समय गुरुदेव कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्हें अपनी आगामी योजनाओं और व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे थे। गुरुदेव कार्यकर्ताओं से इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि 10 साल पहले गुरुदेव अज्ञातवास गए थे तो उन्होंने कई परिजनों को अपने पास बुलाया था, कुछ को पत्र लिखकर, कुछ को सूक्ष्म संकेतों के आधार पर। हिमालय के गुप्त क्षेत्र में उन्होंने इन परिजनों से कुछ महत्वपूर्ण साधनाएं कराई थी। साधना मार्ग में जब अवरोध आ रहे थे तो उनका निराकरण उन्होंने अपने अवदानों से किया था। मार्गदर्शक सत्ता जब किसी साधक और शिष्य के संरक्षण का दायित्व संभालती है तो उससे होने वाली गलतियों को खुद ही ठीक करती है। संरक्षण और दोष परिमार्जन इसी व्यवस्था का नाम है। गुरुदेव ने इस बैठक में भी आगे सिखाई जाने वाली उच्च स्तरीय साधनाओं के बारे में बताते हुए यह कहा कि पिछली बार की तरह इस बार लोगों को पत्र नहीं लिखा जाएगा, ना ही किसी प्रकार का संकेत दिया जाएगा। इस बार किसी को बुलाया नहीं जाएगा। परिजन स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। जो लोग यहाँ आने की इच्छा व्यक्त करेंगे उन्हीं में से तय किया जाएगा कि किसे अवसर दिया जाए। कारण यह है कि इस साधना में जो अनुदान का स्तर है वो और अधिक ऊंचा है। उन शिविरों का नाम रखा गया था प्राण प्रत्यावर्तन, अर्थात गुरु के प्राण प्रवाह का साधक की चेतना में आरोपण या स्थापन। गुरुदेव ने इतना ही स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत केवल संस्कारवान परिजनों को 5-5 दिन के लिए अवसर दिया जाएगा। उन्हें एकांत में रखा जाएगा। उनमें गुरुसत्ता अपने बल का एक अंश देंगे। करीब 1000 साधक चुने जाएंगे जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में भाग लेना है। उस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों का मार्गदर्शन करना है। प्रायः दूसरे शिविरों में लोग प्रायः व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ की कामना लेकर आते थे, लेकिन इस शिविर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी कि जैसे ही लोग व्यक्तिगत सुख स्वार्थ की बात मन में आएगी कि मिले हुए अवदान बर्तन में छेद हो जाने पर बह जाने वाले पानी की तरह निकल भागेंगे और पात्र खाली का खाली ही रह जाएगा। गोष्ठी में जहानारा भी आके बैठी हुई थीं। उन्होंने पूरी चर्चा चुपचाप सुनी और फिर गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं तो पारसी धर्म को मानती हूँ, क्या मुझे निवेदन करने की छूट मिलेगी या नहीं? कहते हुए वह प्रणाम करके उठी तो गुरुदेव ने उसे वहीं बैठने का इशारा दिया और कहा, तुम्हारा काय कलेवर किसी भी धर्म संप्रदाय या मत को मानता हो, आंतरिक चेतना इस योग्य होना चाहिए कि उन अनुदानों को ग्रहण कर सको। तुमने सुना है ना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही दूहा और निकाल कर रखा जा सकता है, किसी और पात्र में रखेंगे तो फट जाएगा। उसी तरह आध्यात्मिक अनुदानों के लिए तुम्हारी पात्रता परखी जाएगी, ना कि धर्म, जाति और इष्ट के आधार पर तुम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। गुरुदेव ने इसी चर्चा के दौरान कहा कि अगले 5 वर्षों में शांति कुंज को शांति पुंज की तरह काम करना है। आगे के वीडियो में जानेंगे कि कैसी रही गुरुदेव की विदेश यात्रा। विदेश यात्रा के दौरान किन किन स्थितियों का सामना गुरुदेव को करना पड़ा। धन्यवाद।